भारतीय आबी जारहियत से दरिया रावी, सतलुज और चनाब बिफर गए। भारत ने दरिया रावी पर हिंद डैम के तमाम गेट खोल दिए। कोट नैना से पाकिस्तानी हदूद में 2,10,000 क्यूसेक पानी दरिया रावी में दाखिल। दरिया रावी में जसड़ और शादरे के मुकाम पर सैलाबी रैली बेकाबू। पानी फिरोजवाला की बस्तियों में आ गया। लाहौर, फैसलाबाद, उकाड़ा, कसूर, सियालकोट और नारवाल में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र फौज तैनात। पाक फौज के जवान रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में शरीक। भारत का एक बार फिर पाकिस्तान से राब्ता। सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। वजारत आबी वसाइल का कहना है कि भारत ने दरिया सतलुज, रावी और चनाब में सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक बताया। कसूर में दरियाए सतलुज के सैलाबी रेले से तबाही। कई मुकामात पर हिफाजती बंद टूट गए। 72 देहात शदीद मुतासिर। गड्ढा सिंहवाला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 70 से जायद छोटे बड़े देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। 18,000 एकड़ ज़रई रकबा पानी में डूब गया। दरिया सतलुज पर हेड सुलेमान की पर 1,355 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। कई देहात और बस्तियों में पानी दाखिल। दरिया चनाब का पानी कोट मोमिन के देहात में दाखिल। आरिफवाला में दरिया सतलुज के सैलाबी रैले से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। दरिया चनाब के सैलाबी पानी शुजाबाद की बस्तियों में दाखिल। बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामेवाली में हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें, मकानात और सरकारी स्कूलों को नुकसान। बहावल नगर मंजनाबाद में सैलाबी रैलों से तबाही। चिश्तिया में सैलाबी रैले के बायस 150 घर मुतासर। चिन्योट में दरिया झेलम के करीब आबादियों में फ्लड की वार्निंग। कैरोर पका में दरिया सतलुज के पानी आबादियों और फसलों में दाखिल। दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब ने वजीराबाद में तबाही मचा दी। हजारों एकड़ अराजी पर धान की फसल तबाह। कई देहात के लोगों की नकल मकानी। खान की बैराज के तमाम गेट खोल दिए गए। समड़ियाल में कई देहात पानी पानी। गुजरात में हेडमराला के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल। दरिया चनाब का पानी सड़कों पर आ गया। समड़ियाल में पानी कई देहात में दाखिल। डस्का में नाला 1 में सैलाब। शकरगढ़ में हिफाजती बंद टूटने से कई इलाके ज़ेर-ए-आब। नारोवाल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हजारों एकड़ अराजी पर फसल बर्बाद। सैलाबी पानी पसरूर में दाखिल। नारोवाल में गुरुद्वारा करतारपुर साहिब भी सैलाब की जद में आ गया। दरिया रावी का पानी करतारपुर दरबार की इमारत में दाखिल। एडगेट के इलाके भी ज़ेर-ए-आब। दरबार के अमले और सिख यात्रियों की महफूज मुकाम पर मुंतकली। तकरीबन 38 से 39 साल बाद इतना पानी आ रहा है। लास्ट 88 में 3,46,000 क्यूसिक्स आया, लेकिन अब हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हमारा पानी 1,80,000 से 1,90,000 क्यूसिक के दरमियान मिनिमम आएगा, जो शाहदरा के मुकाम से 2.5 लाख क्यूसिक की कैपेसिटी से ये इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से खैर खैरियत से गुजरेगा। अब ऊपर अपर कैचमेंट्स में बारिशों में तवक्कुफ है, जिससे हमें यकीन है कि ये इंशाल्लाह ताला पानी के ये जो फ्लोज हैं ये अब डिक्रीजिंग ट्रेंड में आएंगे। 38 साल बाद दरियाओं में इतना पानी आया। आज रात शाहदरा से बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा। ये चैलेंज जरूर होगा, लेकिन तमाम तर इक़दाम पूरे कर लिए। उम्मीद है कि कोई जानी नुकसान नहीं होगा। करीबी इलाकों के लोग इलाका खाली कर देंगे। ADG PDMA इरफान कली काठिया का कहना है खान की हेडरोड से इस वक्त रेला गुजर रहा है। दरिया चनाब में एक दिहाई बाद ऊंचे दर्जे का सैलाब आया। सैलाब जब तक रहीम यार खान से नहीं गुजरेगा पंजाब के लिए चैलेंज रहेगा, लेकिन सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का अंदेशा नहीं। दरियाओं की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। 1.5 लाख लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। पंजाब के कई इलाकों में बारिश का तूफानी स्पेल। सियालकोट में बारिश का 11 साल रिकॉर्ड टूट गया। 405 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इमरजेंसी नाफिज। जिला भर में आज मकामी तातील। सरकारी और निजी स्कूल बंद। गुजरात कसरोर में छुट्टी। वजीराबाद में भी तालीमी इदारे बंद। समड़ियाल में बारिश से नशेबी इलाके पानी पानी। गोजर खान की सड़कें और गलियां तालाब में तब्दील। डस्का में वक्फे वक्फे से बारिश। गुजरात जेहलुम नारोवाल फैसलाबाद शेरगढ़ में भी जलथल। एक जफरवाल वजीराबाद के नशेबी इलाके पानी पानी।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शकरगढ़ में सैलाबी रैली में फंसे 25 अफराद को बहिफाजत निकालने पर इज़हार तशक्कुर। शकरगढ़ इंतजामिया और रेस्क्यू टीम को शाबाश कहा, हर जान कीमती है। 25 अफराद को रेस्क्यू करने वाले कौमी हीरो हैं। सैलाब कुदरती आफत है मगर आवाम के जान माल की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाएंगे। दरिया और नदी नालों की गुजरगाह से दूर रहा जाए, महफूज मुकाम पर बर वक्त मुंतकिल होना जरूरी है। सैलाब से निपटने के लिए इदारे अलर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सूरत हाल पर नजर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब में हालिया सैलाबी सूरत हाल से ताहाल कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुख्तलिफ अजला में इमदादी कार्रवाइयों के लिए फ़ौज तलब की गई। अस्मा बुखारी ने मजीद कहा, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के दौरा जापान में ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों से मुताल्लिक़ मुआहिदे हुए। तहरीक इंसाफ का नाअहल अरकान की सीटों पर ज़मीनी इलेक्शन का बायकॉट। लाहौर में N129 के ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला। कायमा कमेटियों से इस्तीफे का ऐलान। सियासी मामलात मजीद मुशावरत के लिए सियासी कमेटी के हवाले कर दिए गए। तोशाखाना ट्रायल की रोज़ाना समात पर इज़हार तशवीश। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ने को तैयार। पंजाब में राह फरार, जहां अपनी हुकूमत वहां मर्जी का नतीजा निकाल सकते हैं। पंजाब में अवाम की ताकत से शिकस्त यकीनी है। ख्वाजा आसिफ ने PTI पर तनकीद के निश्तर चला दिए। एक्स पर अपने बयान में कहा, जहां कुर्सी और हुकूमत वहां इलेक्शन शौक से, जहां अवाम का फैसला हो वहां बाइकॉट। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत धांधली के सहारे खड़ी है। पंजाब में अवामी फैसला सहने की हिम्मत ही नहीं। राना सनाउल्लाह की सेनेट इलेक्शन में कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल का दरख्वास्त गुजार को 5 लाख रुपए जुर्माना। ट्रिब्यूनल ने फैसले में कहा कि मुतासरा फरीक ना होने पर दरख्वास्त कैसे दायर की जा सकती है। दरख्वास्त गुजार ना तो वोटर है, ना ही रुकन पार्लियामेंट, तो मुतासरा फरीक कैसे हुआ। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस खालिद इसाक पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने समाअत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। 126 कमरों में मुश्तमिल 11 मंजिला हॉस्टल की तामीर 5 माह में मुकम्मल करने का टास्क। मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तामीर हॉस्टल की तामीराती कामों का मुआयना। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत नेशनल पुलिस अकेडमी में अहम इजलास। अकेडमी की तंजीम नौ और फैसलों पर अमल दरामद की पेशरफ्त का जायजा। कहा, तामीराती काम में रफ्तार के साथ मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस 2 रोज़ मुअत्तल रहने के बाद बहाल हो गई। पेशावर जाने के लिए जाफर एक्सप्रेस कोयटा से रवाना। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस आज शाम कोयटा पहुंचेगी। कराची से आने वाली बोलान मेल कल कोयटा पहुंचेगी। बारिशों की सूरत हाल के बायस ट्रेन सर्विस 2 रोज़ मुअत्तल रही। SIFC की मुआवनत से रेकोडिक प्रोजेक्ट को दरकार फंड्स की मंजूरी। अमरीका, जापान और दीगर आलमी मालियाती इदारों का $6 बिलियन की फंडिंग का ऐलान। ATP के मुताबिक मंसूबा आलमी सतह पर तांबे की कमी को पूरा करने में मददगार साबित होगा। प्रोजेक्ट पाकिस्तान में रोजगार के मौके और इलाकाई और समाजी तरक्की को भी फरोग देगा।